Hello, how are you? I hope you all are doing really well. This is Muhammad Imran. You are watching my YouTube channel Language Nest. Today we talk about past indefinite tense. First of all, पहचान देखेंगे. सेंटेंस के लास्ट में ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, सका, सके, था, थी ऐसे वर्ड्स आते हैं. जैसे वह पतंग उड़ाता था, वह स्कूल जाता था, या वह दिल्ली गया, उसने खाना खाया, वह स्कूल गया, ऐसे वर्ड्स आते हैं. अब बनाने का नियम देखते हैं. सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट. सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ ही वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होना है. सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होना है. देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फॉर्म्स काफ़ी चेंज करनी पड़ती हैं हमको. कुछ सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म लगेगी, कहीं पर सेकंड फॉर्म लगेगी, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना है. सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म. सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे कौन कौन से होते हैं? ही, शी, इट, दिस, दैट, या किसी का नाम आ जाए, ये सब हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं. प्लूरल सब्जेक्ट्स हमारे कौन कौन से होते हैं? आई, वी, यू, दे, या एक से ज़्यादा जितने भी हैं वो सब प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं हमारे. दोनों के साथ ही वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी. पास्ट इंडेफिनिट में कुछ सेंटेंसेस हमारे ऐसे भी होते हैं जहां हमको यूज्ड टू का प्रयोग करना पड़ता है, यूज्ड टू लगाना पड़ता है, या यूज्ड टू की जगह हम वुड भी यूज़ कर सकते हैं. अगर यूज्ड टू नहीं लगाएं तो वुड लगा दें, वुड नहीं लगाएं तो यूज्ड टू लगा दें. वो सेंटेंस कौन से होते हैं? वो सेंटेंस होते हैं जहां सब्जेक्ट की आदत आए. जैसे किसी की आदत हो, अगर कोई किसी काम को रोज़ ही करता था तो वो उसकी आदत है, तो ऐसे सेंटेंस में यूज्ड टू का प्रयोग करना है. जैसे कोई कहे कि वह रोज़ टहलने जाता था, तो ये उसकी आदत हुई. वह रोज़ चाय पीता था, तो वो आदत हुई. रोज़ ही जिस काम को हम कोई करता था तो वो आदत है. जैसे एग्जाम्पल है कि देखिए, ये मेरे पिताजी प्रतिदिन सैर को जाते थे, तो प्रतिदिन ही जाते थे, घूमने रोज़ ही जाते थे, वो ये आदत थी उनकी. चलिए अब देखिए, यूज्ड टू और वुड के साथ हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है. ध्यान रहे, सभी के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, लेकिन जहां हम यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे, यूज्ड टू लगाएंगे, वहां हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है. ओके, आगे देखिए. जिन सेंटेंसेस में सका या सकी आएगा, सका और सकी की इंग्लिश हमको कुड लगानी है. जहां सका या सकी आएगा तो वहां हमको लगाना है कुड, और कुड के साथ हमको लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ओके, कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. और नेवर के लिए, कभी नहीं के लिए नेवर आता है. इसकी बात हम तब करेंगे जब हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे. फिलहाल फर्स्ट ऑफ ऑल हम बना करके देख लेते हैं. अफर्मेटिव को देखेंगे. पहले फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लेनी है, ऑब्जेक्ट लेना है, और एक्स्ट्रा वर्ड अगर हैं तो वो लगा देंगे आगे. सब्जेक्ट, जैसे मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में सेंटेंस में बात चल रही है, और जिस काम को वो कर रहा है, जो काम उसके द्वारा किया जा रहा है, वो वर्ब है. राजू हमारा सब्जेक्ट है, और राजू ने क्या काम किया? दिल्ली जाने का गया वो, तो गो हमारा वर्ब है, तो गो की सेकंड फॉर्म लगेगी और सब्जेक्ट. तो इसको बनाते हैं. सबसे पहले राजू दिल्ली गया, राजू. वेंट, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, कहाँ गया? दिल्ली. वेंट टू दिल्ली. सिंपल, सेंटेंस कंप्लीट. कम टू नेक्स्ट एग्जाम्पल. हमने कल मैच जीता था. मैच किसने जीता था? हमने जीता था. सब्जेक्ट हम ही हैं. वी, विन की सेकंड फॉर्म होती है वॉन. वी वॉन द मैच. वी वॉन द मैच. कब जीता था? कल, येस्टरडे. गुजरा हुआ कल है, येस्टरडे लगाएंगे. वी वॉन द मैच येस्टरडे. सेंटेंस कंप्लीट. कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. सिपाही चोर को पकड़ सका. देखिए, सका आया है, मैंने अभी बताया था सका. सका की इंग्लिश कुड लगेगी, और कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, सेकंड नहीं लगानी है. बनाते हैं. सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे,
द पुलिसमैन सब्जेक्ट के बाद में कुड लगा देना है हमको, सिपाही चोर को पकड़ सका, तो द पुलिसमैन कुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैच द थीफ, द पुलिसमैन कुड कैच द थीफ, सिंपल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मेरे पिताजी प्रतिदिन सैर को जाते थे। देखिए ये वही है जो मैंने बताया था, आदत आएगी। सैर को जाने का मतलब है घूमने जाते थे, टहलने जाते थे, तो प्रतिदिन जाते थे, वो आदत थी उनकी। तो यहाँ हमको यूज्ड टू का प्रयोग करना और यूज्ड टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, सेकंड नहीं लगानी है। बनाते हैं, मेरे पिताजी, माय फादर, सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे माय फादर, सब्जेक्ट के बाद में यूज्ड टू लगाएंगे, माय फादर यूज्ड टू गो फॉर अ वॉक एवरी डे। माय फादर यूज्ड टू गो फॉर अ वॉक एवरी डे। ओके, नाउ अफर्मेटिव हैज कंप्लीटेड, कम टू निगेटिव पार्ट। अब हम निगेटिव सेंटेंस देखेंगे, नकारात्मक देखेंगे। देखिए नकारात्मक, अब निगेटिव आया है तो हम यहाँ कभी नहीं के बारे में बताएंगे। कभी नहीं के साथ, नहीं की इंग्लिश हमको नेवर लिखनी है, कभी नहीं की इंग्लिश लिखनी है नेवर, और नेवर के साथ लगानी है वर्ब की सेकंड फॉर्म। ओके, इसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। सब्जेक्ट लिखना है और नहीं के लिए डिड नॉट लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और ऑब्जेक्ट लिखना है, और एक्स्ट्रा वर्ड हैं तो वो लिख देंगे। ध्यान से देखना है, सब्जेक्ट डिड नॉट नहीं के लिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और एक्स्ट्रा वर्ड। और अगर कभी नहीं आया है तो डिड नॉट की जगह नेवर कर देंगे, फिर डिड नॉट लिखना है हमको। अगर कभी नहीं है तो नेवर कर देंगे, और सिर्फ नहीं है तो डिड नॉट कर देंगे। डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म, कभी नहीं के साथ नेवर के साथ सेकंड फॉर्म। बनाते हैं, हामिद ने पत्र नहीं लिखा। पत्र किसने नहीं लिखा, हामिद ने। सब्जेक्ट हामिद, बनाते हैं हामिद डिड नॉट राइट अ लेटर। हामिद डिड नॉट राइट अ लेटर। सेंटेंस कंप्लीट। कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। वह यहाँ कभी नहीं आया। देखिए कभी नहीं इसमें आया है, कभी नहीं वाला नेवर आएगा, डिड नॉट नहीं आएगा, और वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। सब्जेक्ट ले लेंगे सबसे पहले, ही नेवर, कम की सेकंड फॉर्म केम, ही नेवर केम हेयर। कंप्लीट। कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। वे कानपुर नहीं जा सके। देखिए सके वाला आया है, मैंने अभी बताया था, सके सकी आएगा तो कुड लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले वे कानपुर नहीं जा सके। सबसे पहले वे की दे लिखेंगे, सब्जेक्ट वे है हमारा, इसकी इंग्लिश होती है दे। कुड नॉट, दे कुड नॉट गो टू कानपुर। ओके, डिड नॉट की जगह कुड नॉट कर देंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, दे कुड नॉट गो टू कानपुर। सेंटेंस कंप्लीट। अगला देखते हैं, तुम बहुत तेज नहीं दौड़ते थे। यू डिड नॉट रन बहुत तेज, वेरी फास्ट। यू डिड नॉट रन वेरी फास्ट। अफर्मेटिव भी हमारा कंप्लीट हुआ, निगेटिव भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमारे दो तरह के होते हैं। एक वो होता है जिसके बीच में प्रश्न सूचक शब्द आता है, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, किधर, कब, ये सब बीच में आते हैं। और कुछ सेंटेंसेस हमारे ऐसे होते हैं जो क्या से शुरू होते हैं, क्या से शुरू होने वाले और बीच में प्रश्न सूचक शब्द वाले। दोनों का जो फॉर्मूला है थोड़ा सा चेंज है, हल्का सा। देखेंगे जो क्या से शुरू होने वाले हैं उसमें हमको सब क्या करना है, सबसे पहले डिड लगाना है, सब्जेक्ट लगा देना है, उसके बाद नोट अगर है सेंटेंस में तो लगा देंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है
ऑब्जेक्ट लगाना है, एक्स्ट्रा वर्ड है तो लगाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और जिनके बीच में प्रेजेंट सूचक शब्द आएगा वहाँ हमको क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड लगाना है। क्वेश्चन वर्ड मतलब वही क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, किधर, जो बीच में आया है सबसे पहले उसी की इंग्लिश लिख देंगे, उसी की इंग्लिश लिख देंगे। उसके बाद में डिड लगाएंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट लगाएंगे, नोट अगर है तो लगाएंगे वरना नहीं लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, एक्स्ट्रा वर्ड है तो लगाएंगे और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। सब्जेक्ट अगर सेंटेंस में कुड आएगा तो डिड की जगह हमें कुड कर देना है, यहाँ कुड से शुरू करेंगे और यहाँ पर डिड है, यहाँ भी कुड कर देंगे। ओके, सेंटेंस में कुड आएगा तो डिड की जगह कुड कर देंगे, बाकी सब सेम रहेगा। बना के देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, क्या वह स्कूल गया था, क्या से शुरू है, ये वाला फॉर्मूला लगना है। डिड ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल गया था, सेंटेंस कंप्लीट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुमने क्या खाया था, तुमने क्या करेगी, क्या, ये बीच में क्या आया है, ये बीच में प्रेजेंट सूचक शब्द वाला है, शुरू में क्या नहीं है, बीच में है। सबसे पहले इसी की इंग्लिश लेंगे, व्हाट डिड यू ईट, व्हाट डिड यू ईट, तुमने क्या खाया था, सिंपल बन गया सेंटेंस। कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या मैं तुम्हें नहीं बुला सका, देखिए सका आया है, कुड लगाएंगे, क्या मैं तुम्हें नहीं बुला सका, तो कुड आई नॉट कॉल यू, कुड आई नॉट कॉल यू, क्या मैं तुम्हें नहीं बुला सका, सेंटेंस कंप्लीट। कम टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, कल यहाँ कौन आया था, यहाँ भी देखिए बीच में प्रश्न सूचक शब्द है, कौन। अब एक बात का और ध्यान रखना है, हु के साथ हमको डिड नहीं लगाना है, हु के साथ डिड नहीं लगाना है। जैसे ये है, कल यहाँ कौन आया था, तो हु डिड कम हेयर, नहीं नहीं ऐसे नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा ऐसे लिख देंगे। तो सिर्फ हमको हु लगाना है और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, डिड नहीं लगाना है। देखिए बनाते हैं, कल यहाँ कौन आया था, सबसे पहले कौन की लिखेंगे, हु, आने की केम, सेकंड फॉर्म, हु केम हेयर yesterday, हु के अलावा अगर और हमारे वर्ड्स आएंगे, कहाँ, कैसे, किधर, तब हमको डिड लगाना है। लेकिन हु, कौन, जब हु यहाँ हु आएगा इंग्लिश में तब हमको डिड नहीं लगाना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देनी है। कल यहाँ कौन आया था, हु केम हियर yesterday। और अगर निगेटिव होगा, नहीं आता यहाँ पर, कल यहाँ कौन नहीं आया था, अगर ऐसे आता तब हम डिड नॉट लगाते, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो हु डिड तो लगेगा, हु डिड नॉट कम हेयर, फिर हम क्या करते हैं इसको, कल यहाँ कौन नहीं आया था तो हम इसको बनाते हु डिड नॉट कम हेयर, ऐसे हो जाता। लेकिन इसमें नहीं है तो हु केम हेयर yesterday। अंडरस्टैंड। आई होप आप समझ गए होंगे और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें, बार बार इसको देखें। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो लाइक करें, ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।